बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स वर्सेस स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स और स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कौन सा डिफरेंसेस हैं। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस। पहले जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का लोअर हाउस है। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है वो अमेरिकन कांग्रेस का लोअर हाउस है। अब हम इसके डिफरेंसेस पढ़ते हैं। सबसे पहला है ओरिजिन ऑफ द पोस्ट। इन 14th century evolved in 1377 king nominated the spokesman to deliver the message। स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स की ओरिजिन कैसे हुई? 14th century में 1377 में स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स की ओरिजिन हुई। जो किंग होता था उसने अपने लिए एक स्पोक्समैन नॉमिनेट किया था। जो किंग का मैसेज होता था वो उस स्पोक्समैन के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाता था। इस तरह स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स की ओरिजिन हुई। स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की ओरिजिन कैसे हुई? आर्टिकल 1 ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द पोस्ट ऑफ स्पीकर इन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जो आर्टिकल 1 है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन का वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर को अपॉइंट करता है। दूसरा है इलेक्शंस ऑफ स्पीकर। स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स इन इंग्लैंड इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ मेजॉरिटी पार्टी, but once elected he ceases to have any political affiliation with his party and perform his duty impartially. He breaks his connection with his party। जो हाउस ऑफ कॉमन्स का स्पीकर होता है इंग्लैंड में उसको मेजॉरिटी पार्टी से इलेक्ट किया जाता है और जब वो एक दफा इलेक्ट हो जाता है तो उसकी उस अपनी पार्टी से कोई भी पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं होती। वो अपनी ड्यूटी अदलो इंसाफ से परफॉर्म करता है और इलेक्ट होने के बाद वो अपनी कनेक्शन अपनी पार्टी से तोड़ देता है। यानी जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उस मेजॉरिटी पार्टी से ही एक स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है और कोई भी स्पीकर अगर इलेक्ट हो जाता है तो वो अपनी कनेक्शन अपनी पार्टी से तोड़ देता है। वो एक न्यूट्रल बंदा रह के अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करता है। और अगर हम देखें स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की इलेक्शन, स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज आल्सो द चॉइस ऑफ मेजॉरिटी पार्टी बट ही कंटिन्यूज टू बी ए पार्टी मैन इवन आफ्टर हिज इलेक्शंस। He always uses his powers and performs his duties in such a way as to the favor of his party and support his platform. He retains his connection with his party। स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होता है वो भी मेजॉरिटी पार्टी की ही चॉइस होता है। मेजॉरिटी पार्टी से ही उसको भी इलेक्ट किया जाता है, लेकिन इलेक्ट होने के बाद भी वो अपनी पार्टी से अपनी कनेक्शन को कंटिन्यू करता है। जितने भी वो अपने पावर्स इस्तेमाल करता है वो अपनी पार्टी के फेवर में ही करता है। जो कनेक्शन है अपनी पार्टी से बनाए रखता है। फिर है टेन्योर ऑफ स्पीकर। वंस ए स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स इज ऑलवेज ए स्पीकर। न्यू हाउस ऑफ कॉमन्स जनरली इलेक्ट द प्रीवियस स्पीकर अगेन। तो स्पीकर का टेन्योर होता है हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर का, यानी एक बार स्पीकर तो हमेशा के लिए स्पीकर। यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है। और जब न्यू हाउस ऑफ कॉमन्स बनता है तो वो प्रीवियस स्पीकर को ही इलेक्ट करते हैं। जब हाउस ऑफ कॉमन्स की इलेक्शंस होती हैं दूसरे मेंबर्स आते हैं तो स्पीकर वही इलेक्ट करते हैं जो पहले था। लेकिन स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के केस में व्हेन द इलेक्शंस आर कंडक्टेड आफ्टर 2 years स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इज आल्सो चेंज्ड। 2 साल के बाद जब इलेक्शंस कंडक्ट होती हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर को भी चेंज किया जाता है। 4th नंबर पर है पार्टिसिपेट इन the house discussions। Speaker of House does not participate in debates, is considered as silent speaker। House of Commons का स्पीकर है वो डिबेट्स में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसको साइलेंट स्पीकर कंसिडर किया जाता है। और स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट एंड स्पीक्स इन द फेवर ऑफ हिज पार्टी। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का स्पीकर है वो डिबेट्स में पार्टिसिपेट भी करता है और अपनी पार्टी के फेवर में बात करता है। फिफ्थ है सर्वेंट। स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स इज द सर्वेंट ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स एज होल। जो स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स है वो पूरे के पूरे हाउस ऑफ कॉमन्स का सर्वेंट है। एंड स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इज द सर्वेंट ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जबकि जो स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है वो मेजॉरिटी पार्टी का सर्वेंट है। जिस पार्टी से वो इलेक्ट होके आया है उसी का ही उसको सर्वेंट माना जाता है। 6th नंबर पर है कास्टिंग वोट। स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स कास्ट वोट इम्पार्शियली। He is always impartial in his decisions and votes। जो हाउस ऑफ कॉमन्स का स्पीकर है वो वोट भी कास्ट करता है। ये आज़ाद होता है कि वो किसी भी पार्टी को वोट दे सकता है और इस बात के लिए भी आज़ाद होता है कि वो कोई भी डिसीजन दे सकता है। यानी किसी भी पार्टी को वो सपोर्ट नहीं करता, न्यूट्रल होता है और इसके पास वोट का भी राइट होता है और वोट भी ये इम्पार्शियली अदलो इंसाफ से देता है जिसको वो चाहे। जबकि स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कास्ट वोट इन द फेवर ऑफ हिज पार्टी, ही इज ऑलवेज पार्टीजन पर्सन। जो स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है
वो वोट कास्ट करता है अपनी पार्टी के फेवर में। ये हमेशा पार्टी में नहीं होता है। 7th है पावर टू पनिश द मेंबर। स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स कैन पनिश द मेंबर फॉर वायलेटिंग डिसिप्लिन। हाउस ऑफ कॉमन्स का स्पीकर है वो अपने मेंबर्स को पनिश कर सकता है डिसिप्लिन को वायलेट करने के लिए। जबकि जो स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है कैन नॉट पनिश एनी मेंबर, ही कैन ओनली आस्क द मेंबर टू सिट, ओनली हाउस कैन पनिश द मेंबर। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का स्पीकर है वो किसी भी मेंबर को पनिश नहीं कर सकता, सिर्फ वो इतना कह सकता है कि बैठ जाओ। सिर्फ हाउस के मेंबर्स ही उसको पनिश कर सकते हैं। 8th है पावर्स। स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स हैज मोर पावर्स। ही इज कंसिडर्ड टू बी द रेस्पेक्टेबल पर्सन, हैज ए रेस्पेक्टेबल पोजीशन। जो स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स है उसको ज्यादा पावर्स होते हैं एज कम्पेयर टू हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर। इसकी जो पोजीशन होती है वो रिस्पेक्टेबल होती है क्योंकि ये किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट होता है। जो चीज अदल इंसाफ पर मबनी होती है उसको ही सपोर्ट करता है। स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इज लेस पावरफुल एज कम्पेयर टू द स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स एंड डज नॉट गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम द अदर हाउस और अदर पार्टी। स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है वो एज कम्पेयर टू हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर के कम पावरफुल होता है और इसको दूसरी पार्टी की तरफ से रिस्पेक्ट नहीं मिलती। 9th है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट। स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स हैज वेरी इंडिपेंडेंट रोल, ही प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ ऑल द पार्टीज इन द हाउस। स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स के पास इंडिपेंडेंट रोल है तो ये हाउस में सारी पार्टीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। और स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज पार्टी मैन एंड is subordinate to the dictates of his party interest he defends। अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का जो स्पीकर है वो पार्टी मैन है, वो अपनी पार्टी के हुक्मरानी के मातहत है और इनके ही इंटरेस्ट को वो डिफेंड करता है। 10th है सर्टिफिकेशन ऑफ मनी बिल्स। व्हेन मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन हाउस ऑफ कॉमन्स बिफोर सेंडिंग दिस टू हाउस ऑफ लॉर्ड्स इट मस्ट बी सर्टिफाइड बाय स्पीकर। जब भी मनी बिल हाउस ऑफ कॉमन्स में इनिशिएट होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स से जाने से पहले वो बिल स्पीकर से सर्टिफाई होना चाहिए। इन द केस ऑफ स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैज नो पावर टू सर्टिफाई। जो स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है उसके पास ये पावर्स नहीं होते वो मनी बिल्स को सर्टिफाई करे। 11th है डिसीजंस बाय द स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स इज द फाइनल, नो अपील कैन बी मेड अगेंस्ट द डिसीजन। ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स की तरफ से जो भी डिसीजन बनाया जाता है या सुनाया जाता है वो फाइनल डिसीजन होता है, तो कोई भी अपील उसके डिसीजन के खिलाफ नहीं बनाई जा सकती किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। डिसीजन ऑफ स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इज नॉट फाइनल। और जो स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कोई भी डिसीजन सुनाता है वो डिसीजन फाइनल नहीं होता। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से। अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाजमी शेयर करें अपने लॉ के स्टूडेंट्स के साथ और कमेंट लाजमी करें, कुछ भी लिख दें, अपने सिटी का नाम लिख दें, कहाँ से आप ये देख रहे हैं वीडियो। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरे वीडियोस मिल जाएंगी जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको।